इधर देख, बाद में लिख लेना, इधर देखिए नए पेज से लिखना, ठीक है। पशु गणना होती कब है, पहला क्वेश्चन तो ये है। जनरली चीजें कितने साल बाद में, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होती है। पशु गणना, प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919 में। कब हुई थी? 1919। हाँ, न्यू डाटा, विजय सिंह बेटा देखिएगा। पशु गणना जो है सर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इधर देखिएगा, लिख लेना, बाद में ही लिख लियो। पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी? 1919-20 में। कब हुई थी? 1919-20 में हुई थी। अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल, और इधर दिसंबर की बात हो रही है। 1919-20 में इसकी शुरुआत हुई थी। लिखना नहीं, इधर देखिएगा। फिर पूछा जाता है पशु गणना होती कब है, पशु गणना होती कब है? तो होती है सर प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में। कब होती है? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में। हर छोटे मोटे क्वेश्चन जो है सर आ जाएंगे सारे 5 वर्ष के अंतराल में होती। कब होती है रे? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में सर पशु गणना होती है, ठीक है। फिर आता है सर पशु गणना को करवाता कौन है? पशु गणना को, अपने राजस्थान की बात हो रही, कौन करवाता है, बता सकते हो क्या आप लोग? इसका बताइएगा, जो बताएगा 5 रुपए इनाम। जाकर गाय भैंस को गिनना है क्या? हाँ जी, विजय सिंह 2025 में आएगा बेटा वो तो, पर ये अपने को पता तो होना चाहिए। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जामिनरों का कोई भरोसा नहीं है। अरे आवाज नहीं, वो ये भी पूछ ले 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कितने पशुधन थे, गायें कितनी थी, भैंसें कितनी थी। जैसे मैं अभी 2012 का डेटा पढ़ाऊंगा और 20 का भी, ये 18 का पढ़ाऊंगा। 19वीं और 20वीं दोनों को पढ़ाना पड़ेगा, कंपेरिजन दोनों का होता है हमेशा। जब नए डेटा आएंगे तो आपको ये 20वीं और 21वीं का कंपेरिजन होगा। आई बात समझ में? हाँ चलो, तो इसका मुझे आंसर बताइएगा। एक तो है सर राजस्व विभाग। कौन सा विभाग? राजस्व विभाग पड़ता है सर अजमेर में। अपना राजस्व विभाग कहाँ है? अजमेर है सर। और एक और नया एड हुआ है सर, उसका नाम है बेटा पशुधन निदेशालय। कौन सा? पशुधन निदेशालय, जो कि पड़ता है सर कहां पर? ये पड़ता है सर जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। तो कोई पूछे पशु गणना के कितने स्टेट एडमिन है सर? 2। कितने जी? 2 स्टेट एडमिन है सर। पहले ओनली फॉर यही करवाता था, अब ये दोनों मिक्स हो गए सर, राजस्व विभाग और पशुधन निदेशालय जयपुर में। फिर सर ये किसके अंडर में आती है? प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर के अंडर में होती है पशु गणना, ये आप लोग ध्यान रखना। चलो फिर क्वेश्चन आता है सर, स्वतंत्रता के बाद। किसके बाद रे? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई थी? कोई बता सकता है क्या ये? चलो, वो हुई थी सर 1951-52 में। कब हुई थी? 1951-52 में। और ये कौन सी पशु गणना थी? बात तो मजे की अब है ना। कौन सी थी ये? बताइएगा इसका आंसर। ये थी सर 7वीं पशु गणना। कौन सी पशु गणना थी रे? 7वीं पशु गणना थी। चलो ये भी हो गया सर। बात करते हैं नस्ल के आधार पर। किसके आधार पर? नस्ल के आधार पर पशु गणना। नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना। नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना कब हुई थी रे? बताइएगा। पहले क्या होता था, पूरे राजस्थान में जैसे कि प्रॉपर ऐसे ही पता लगा लेते थे कि सर इतने पशु है राजस्थान में। प्रॉपर नस्लों के आधार पर पशु गणना हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। और ये कौन सी पशु गणना थी?
18वीं पशु गणना थी। कौन सी पशु गणना थी ये? 18वीं पशु गणना थी। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है सर नवीनतम पशु गणना, क्योंकि अभी तो अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो साल भर लगेगा उसमें। नवीनतम या लिख सकते हैं अपन इसको प्रथम डिजिटल पशु गणना। कौन सी रे? प्रथम डिजिटल पशु गणना कौन सी थी? प्रथम डिजिटल पशु गणना कौन सी थी बताइएगा। सर ये 20वीं थी। कौन सी थी रे? 20वीं पशु गणना थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 20वीं जो पशु गणना अभी वाली है इसको नवीनतम भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो यही है सर, इसके डेटा ही पढ़ रहे हैं अपन। हाँ 21वीं रनिंग में। उसकी शुरुआत कब हुई थी 21वीं की? 1 सितंबर 2024 को। अब उसके डेटा कब आएंगे वो तो वही जाने सर। ठीक है, उसमें समय लगे, क्योंकि कहते हैं कि सर इसकी शुरुआत जो है 20वीं पशु गणना की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग हुई थी सर 1 अक्टूबर 2018 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2018 को। और इसके जो आंकड़े आए थे वो आए थे सर कब? लगभग 16 अक्टूबर 2019 को आए थे। कब आए थे? साल भर का टाइम लगा था सर उसमें। कितने समय का? 1 वर्ष का समय लगा इसमें। 16 अक्टूबर 2019। ठीक है, और अभी नोट लगा के अपन लोग लिख लेते हैं 21वीं पशु गणना। 21वीं पशु गणना की शुरुआत कब हुई रे? अभी डेटा वेटा इसके आंकड़े वांकड़े नहीं आए हैं, इसीलिए अपन 20वीं के ही पढ़ रहे हैं। तो 21वीं पशु गणना की शुरुआत जो हुई थी सर 1 सितंबर 2024 को। 19वीं पशु गणना, देखो पहले जो पशु गणनाएं जो होती थी ना, जैसे 2007 में हो गई सर 18वीं, 2012 में हो गई कौन सी? 19वीं। 5-5 साल का गैप था। वापस 2017 में होनी चाहिए, और उसकी शुरुआत हुई 18 में, और 19 में तो साहब उसके आंकड़े आए। अब 17 वाली को लेके वापस अब 24 चल रहा है, वापस 25 में आएंगे इसके आंकड़े। यह हाल हो रखे। हाँ गुरुजी मैं ट्रेन में बैठकर क्लास ले रहा हूँ, दिल्ली जाकर आया हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। चलो क्वेश्चन देखो, आवाज नहीं बेटा। 20वीं पशु गणना के अनुसार, किसके अनुसार? 20वीं पशु गणना के अनुसार, किसके अनुसार रे? 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में, कहां पर है? भारत में कुल पशुधन कितना क्या है जी? भारत में कुल पशुधन कितना क्या है? किसके अनुसार पढ़ रहे हैं अपन? 20वीं पशु गणना के अनुसार। और कहां का पढ़ रहे हैं डेटा? अभी भारत का जो है सर अपन प्रॉपर चर्चा कर रहे हैं। चलो तो मैं इधर जो है सर ये लिख देता हूं 19वीं। कौन सी दिख रहा कलर? ये दिख रहा होगा। और इधर मैं चर्चा करता हूं 20वीं की। चलो इधर ये 19वीं हो गई और ये 20वीं हो गई। 19वीं पशु गणना जो कि सर हुई कब थी? ये 2012 को हुई थी। कब हुई थी? 2012 को हुई थी। और इसमें कहा जाता है कि सर टोटल पशुओं की मैं बात करूं तो सर 512 मिलियन थे। कितने थे टोटल? 512 मिलियन थे। और 20वीं में सर कितने पशु हो गए रे? 535.78 मिलियन। कितने पशु? 535.78 मिलियन। तो बताइएगा, कंपैरिजन निकालो आप लोग, क्या 2012 के बजाय 2018 में सर क्या कमी हुई है या वृद्धि हुई? वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4.6% की क्या हुई थी सर? भारत के टोटल पशुधन में, कुल पशुधन की बात हो रही है, 19वीं की बजाय 20वीं में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी सर। कितनी वृद्धि हुई? 4.6%। टोटल पशु कितने थे 20वीं में? 535.78 मिलियन।
अब क्वेश्चन ये लाजवाब तरीके से पूछा जाता है, कैसे कि सर जो 535.78 मिलियन जो आपने लिखाया है, इसमें सर नंबर 1 पे कौन है, बता सकते हो? इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान। सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है? टोटल पशु की बात करूं तो, स्टेट की बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट की। तो सर नंबर 1 पे जो आता है स्टेट, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भारत के कुल पशुओं में, कुल कितने? 535.78 मिलियन में से फर्स्ट नंबर पे कौन है सर? उत्तर प्रदेश। लगभग यहां पे 68 मिलियन में लिख देता हूं, लगभग कितना रे? 68 मिलियन। सेकेंड नंबर पे कौन है सर? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का कहते हैं कि सर 56.8 मिलियन समथिंग। कितना है जी? 56.8 मिलियन। टोटल 535 मिलियन का 56.8 मिलियन कहां पर है? राजस्थान में। और थर्ड नंबर पे आता है सर मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। लगभग 40.6 मिलियन। कितना है रे? 40.6 मिलियन सब, लगभग एमपी के अंदर। हाँ ठीक है। अब चलो सर, और भी जो है खत्म नहीं होता है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है सर, 535.78 मिलियन में से सबसे ज्यादा पशु कौन सा है? गाय है सर, लगभग 192 मिलियन। कौन है? लगभग 36% इसका जो है ना, लगभग गाय है। और 27% है बकरियां। थर्ड नंबर पे आता है भैंसे, 20 मिलियन समथिंग। फोर्थ पे आती लगभग भेड़े, 13 पॉइंट कुछ समथिंग है, मतलब 14% अपन कह सकते हैं सब। बाकी गरीब लोग जो वो थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, तो अपन ये क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं क्या? गायें कितना परसेंट है टोटल? सर सबसे ज्यादा गायें हैं, लगभग मैं 36% लिख दूंगा। उसके बाद में आती है बेटा बकरियां। बकरियां कितना परसेंटेज है सर? लगभग 27%। फिर उसके बाद में आती है सर भैंसें। भैंसें लगभग कितना परसेंटेज है? 20%। और उसके बाद में जो है सर भेड़े। तो इस एक पेज में बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं सर, लगभग 14%। सबसे ज्यादा कौन है इंडिया में? गायें हैं सर। कौन है? गायें। चलो वापस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार, किसके अनुसार? हाँ, 20वीं पशु गणना के अनुसार ये जो है, आप डेटा पढ़ोगे ना तो क्या पता आपका 25 में उस समय एग्जाम हो सकता है डेटा आने से पहले ही हो जाए। समझ गए क्या? तो फिर तो ये डेटा यही काम आएंगे ना। समझ गए क्या? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का, किसका? राजस्थान का कुल पशुधन, राजस्थान का कुल पशुधन। चलो तो अपन जो है इधर लिख देते हैं 19वीं और इधर लिख देंगे 20वीं। चलो 19वीं में कितने थे रे टोटल पशु? अपन देखा जाए तो 19वीं में थे बेटा 57.7 मिलियन। कितना था रे? 57.7 मिलियन। इधर उधर मत भटकना बेटा, दिमाग को बनाए रखो। और 20वीं में अभी जस्ट लिखा था मैंने 56.8 मिलियन। तो बताओ राजस्थान में वृद्धि हुई है राजस्थान की पशुधन में या कमी हुई? कितनी कमी हुई? 1.6% की। कितनी कमी हुई रे? 1.6% की कमी हुई। तो यहां पे भी क्वेश्चन बन जाता सर, 19वीं की बजाय राजस्थान में 20वीं पशु गणना में क्या वृद्धि हुई है, कमी हुई है? कमी हुई। और भारत में देखा जाए तो वृद्धि, 4.6% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। और क्वेश्चन बन जाता नींबू चटके वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? नींबू चटके वाला क्वेश्चन बन जाता है कि सर राजस्थान में बताइएगा, तो राजस्थान में नंबर 1 कौन है?
राजस्थान में फर्स्ट नंबर कौन है? राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे आता बाड़मेर। कौन है सर? ये बाड़मेर। लगभग कहते हैं कि सर 55 लाख है। कितना है रे? 55 लाख अकेले बाड़मेर में है सर। और लास्ट की मैं बात करूं, सबसे लास्ट कौन है? अंतिम जो है सर धौलपुर। सबसे कम पशु जो है सर कहां पर है? धौलपुर में। लगभग बेचारे गरीब के पास 5 लाख है। कितने रे? पर छोटा जिला देखे ना तो बहुत है, यहां पर 5 लाख पशु है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा क्या है? तो कोई क्वेश्चन पूछे राजस्थान के पशु, सबसे ज्यादा पशु कहां पर है रे? और सबसे कम कहां पर है रे? धौलपुर में। बकरियों में भी सबसे ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर। और न्यूनतम कहां पर है? धौलपुर है। कहां पर है? धौलपुर। चलो एक और क्वेश्चन बन जाता है। 20वीं पशु गणना के अनुसार, किसके अनुसार? 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व, राजस्थान का पशु घनत्व कितना क्या है? बता सकता है कुछ? पशु घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर दायरे में, वर्ग किलोमीटर में देखें ना अपन कितने क्या पशु हैं, ये पशु घनत्व होता है। तो कहा जाता है कि सर 166 पशु। कितने हैं? हाँ, जो कि 2012-19 में 169 पशु थे। 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, चलो सर्वाधिक पशु घनत्व का पूछे तो कोई? सर्वाधिक पशु घनत्व, राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला बताओ आप। और न्यूनतम वाला कितना है फिर भी? चलो आपके दोनों ही क्वेश्चनों पर विराम लगाता हूं। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला जो है डूंगरपुर। कौन सा है? लगभग 433 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितने हैं? 433। और न्यूनतम जो है जैसलमेर है। पहले दौसा पढ़ते थे यहां पर अपन, 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके जस्ट बराबर राजसमंद आता था, वो भी 292 आता था। ठीक है, और जैसलमेर में न्यूनतम में पढ़ते थे 83 पढ़ते थे, अब पढ़ने लगे 62 पशु। कितने रे? 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर सर्वाधिक न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कशिश पाटीदार, सर मैं डूंगरपुर से हूं। वेलकम बेटा। चलो फिर यहां पे लिखते हैं अपन प्रॉपर गायें लिखते हैं। सर क्या लिखते हैं रे? गायें। एक बार क्लिक हो गया ना ये डेटा, फिर भूलोगे नहीं आप। तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, डेटा का मामला है, ट्रिक थोड़ी कोई इसकी कोई। क्यों भैया? गायें जो है सर, भारत में टोटल गायें कितनी है? भारत में टोटल गायें कितनी है? हाँ, 192 मिलियन लिख देता हूं। कितनी है सर? 192 मिलियन गायें हैं अपने इंडिया में। देखें कुल गायें कितनी है रे? 192 मिलियन। जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सर, इसमें से फर्स्ट नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल गायों में क्या है सर? नंबर 1 है। लगभग 20 मिलियन के आसपास इस पश्चिम बंगाल के पास गायें हैं। फिर कोई आपको क्वेश्चन पूछे सर राजस्थान का कौन सा नंबर है? अपने गरीब राजस्थान का जो है सर 6ठा नंबर है। हाँ, कौन सा नंबर है राजस्थान का? गायों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6th पोजीशन पर है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं लिख देता हूं इधर 19वीं पशु गणना और इधर 20वीं पशु गणना। 19वीं पशु गणना में टोटल गायें कितनी थी? 19वीं पशु गणना में टोटल गायें थी बेटा 13.3 मिलियन। और 20वीं में कितनी रह गई? 13.9 मिलियन। तो क्या कमी हुई है कि वृद्धि हुई है गायों में? वृद्धि हुई है सर। 4.41% की क्या हुई है सर? गायों में वृद्धि हुई। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सर राजस्थान में
राजस्थान में सर्वाधिक गायें, राजस्थान में सर्वाधिक गायें कहां पर हैं और न्यूनतम कहां पर है? बात राजस्थान की हो रही है। सर्वाधिक बता सकते हो आप कहां पर है? हाँ, कल चर्चा की थी ना। कहां पर है सर? बीकानेर। और न्यूनतम? अरे धौलपुर वाले तुम गायें क्यों नहीं रखते हो रे? क्या रखते हो? कौन सी? मुर्रा सेट हो जाए वहां पर? नहीं यार, बढ़िया एकदम ब्रीड। चलो चलो इधर देखो, भैंसों का देख लीजिएगा। भैंसों से भैंसें कितनी है टोटल? अरे बताइएगा। 109 मिलियन भैंसें टोटल कितनी हैं? कुल जो भैंसें हैं सर राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इंडिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 109 मिलियन। अब इस 109 मिलियन में सर फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है? क्या हरियाणा? लगभग 33 मिलियन, 33 मिलियन जो है सर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अपना राजस्थान का कौन सा है सर? सेकंड नंबर पे कौन है? राजस्थान। चलो 19वीं और 20वीं की मैं चर्चा कर रहा हूं। देखो ये सारा डेटा जो है एक ही पृष्ठ पे लेके आ रहे, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बार बार। वृद्धि किसमें हुई है रे? वृद्धि सर एक तो गाय में हुई है और एक भैंस में भी वृद्धि हुई है। कितनी क्या हुई है? देखो 19वीं में थी 13 मिलियन। कितनी थी रे? 13 मिलियन। और 20वीं में रह गई 13.7 मिलियन। तो लगभग 5 लगभग समथिंग 53% की क्या हुई थी सर? वृद्धि हुई है भैंसों में। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है 19वीं की बजाय 20वीं में किस पशु में हुई है? भैंसों में हुई है सब। सर्वाधिक भैंसें कहां पर है राजस्थान में? न्यूनतम? हाँ, सबसे ज्यादा तो कहां है सर? जयपुर। कौन सा पुर? और न्यूनतम कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में सब। चलो बात करें भेड़ों की। भेड़ें कितनी है सर टोटल जो देखा जाए तो? 109, 74 मिलियन। कितनी है? 74 मिलियन सर भेड़े हैं। कुल की बात करूं मैं, उसमें देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? कल शायद बात की थी मैंने, तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना। हाँ जी। राजस्थान का कौन सा? राजस्थान का बेचारे का नंबर कौन सा आता है भेड़ों में? चौथा नंबर आता है। कौन सा नंबर है? हाँ, चौथा नंबर। ठीक है। चलो 19वीं और 20वीं की बात कर लेते हैं। 19वीं और 20वीं की बात कर लेते हैं। तो 19वीं में भेड़ें कितनी थी रे? 9.1 मिलियन समथिंग। कितनी थी? हाँ, और 20वीं में कितनी रह गई? कितनी रह गई बेटा? लगभग 7.9 मिलियन। तो बताइएगा कमी किस में हुई? भेड़ों में कमी हुई सर 19वीं की बजाय 20वीं में। लगभग 12.95% की क्या हुई थी सर? कमी हुई थी भेड़ों में। क्या हुई थी? कमी हुई थी। फिर क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक भेड़ें कहां पर हैं सर और न्यूनतम भेड़ें कहां पर हैं? तो आपने एक चीज सुनी होगी, बाबा की भेड़। किसकी भेड़? बाबा की भेड़। तो सर सर्वाधिक तो है बाड़मेर में और न्यूनतम है बांसवाड़ा में। कहां पर है न्यूनतम? है
न्यूनतम बांसवाड़ा के कौन है यहाँ पर? बांसवाड़ा में बैठे ही नहीं, क्यों? ऊंट भी नहीं है तुम्हारे पास उधर, तो क्या है, डायनासोर? कौन सा पशु ज्यादा है उधर? सब दिखते हैं। बांसवाड़ा में तो मुर्गियां ज्यादा होगी ना बेटा। छालियां छड़ेगी ढूंगर पे, लगभग 148 मिलियन टोटल। कितनी रे? 148 मिलियन। कुल बटरी क्या बकरी? कुल बकरी नंबर 1 पे अपना राजस्थान। फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान। लगभग 148 मिलियन में से लगभग 20 मिलियन जो कहाँ है? राजस्थान में सब। चलो अपन 19वीं और 20वीं का चर्चा कर लेते हैं। 19वीं में तो थी बेटा 21.67 मिलियन। कितना था? और 20वीं में रह गई 20.83 मिलियन। तो कमी हो गई सर 3.81% की। क्या हो गई? कमी हो गई सर। बकरियों में क्या हो गई जी? हाँ कमी हो गई, ध्यान रखना इसका। चलो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां और न्यूनतम वो राजस्थान के सेम जैसे ही है, बाड़मेर में। कहां पर है सर्वाधिक? बाड़मेर में। और न्यूनतम कहां है जी? धौलपुर में। कौन से पुर में? हाँ सर, आज धौलपुर में बहुत ही भयानक पानी पड़ रहा है। अब तक फोन किया घर वाले को? पूछा? फोन लगाना भी घर जाके है। हाँ घर जाके पूछो ना। हाँ इधर बैठे हैं धौलपुर के बेटा। चलो बात कर रहे हैं ऊंट महाराज की, और इधर बात करेंगे ब्याईजी की। ऊंट जो है सर भारत के किसके? भारत के 85% ऊंट जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है सर? वो राजस्थान में है। कितने रे? 85%। ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ऊंटों में राजस्थान नंबर 1 पे है सर। 19वीं और 20वीं की बात कर रहा हूं, तो बता सकता है कोई? 3.26 लाख। कितने रे? 3.26 लाख। और लगभग बचे हैं सर 2.13 लाख। कितने रे? 2 पॉइंट। वो तो 18 की बात थी, 24 चल रहा है, 25 में डेटा आएगा तब तो कहेंगे सर ऊंट तो बचे 40,000। मजाक नहीं कर रहा हूं। बीआईजी तो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बीआईजी कौन? हाँ चलो ऊंट जो है सर लगभग 34.69% की क्या है सर? कमी हो गई सर। कहां लाए सर? सर्वाधिक बताइएगा। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में। कौन से मेर में? न्यूनतम प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? कोई है क्या प्रतापगढ़ के? कौन? चलो गधा की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें राजस्थान का नंबर 1 है। राजस्थान का पहला स्थान है सर, कोई दोहराए नहीं है। बात करें 19वीं और 20वीं में, लोग 2012 में बातें करते थे सर 81,000 है। कितने हैं? बेचारे गरीब रह गए। 2018 की बातें 23,000। अब सोचो आप लोग 2025 में कहेंगे सर 230 है। 230। और पशु गणना करे तो लोग जाए तो कहां ढूंढे उनको? मेरे हिसाब से तो कोई लोग 0 नहीं लिख दे उसमें, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। हाथ से ऐसे करना पड़ेगा ऐसे, तो फिर निकलेंगे वो। ऐसी प्रजाति विलुप्त हो गई वो। चलो सबसे ज्यादा कमी
कितने परसेंटेज की हुई सर? 71% की क्या हुई है? कमी हुई है। क्या ही करे, बताओ आप। फिर भी लोग कहते हैं कि सर सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर के हैं क्या कोई यहाँ पर? कौन है? सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर में। कौन से मेर में? न्यूनतम है सर टोंक में। कोई है क्या टोंक का यहाँ पर? कम है ना यहाँ पे तो। चलो एक बार लिखो ना आप लोग, कहां से अपन लिखते आ रहे हैं। देखो समय लगा पर नॉलेज वाली बात कर रहे हैं अपन। हो गया, कहीं पता नहीं कि डेटा पढ़ते तुम, पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगा नई वाली का। पता ही नहीं है अभी किसी को कौन कहाँ क्या पर है। लिखे हैं यहाँ पर तब पता चला आपको। सुमित डीएलपी, अरे बेटा टाइम हो जाएगा तो क्या हुआ, आपकी उसमें सेव हो जाएगी ना उसमें, ठीक है ना। और ये बेटा खीस वगैरह, घी वगैरह, पनीर, खोवा, मावार, कौन सा किस रूप में पाया जाता है, आप खुद अपने हाथ से भी लिखो इनको रफ कॉपियों में। छोटे छोटे आजकल वो आते हैं ना, स्टिक्स आते हैं वो चिपकाने के लिए, वो भी अपने रूम में होना चाहिए है। जो भाई प्रैक्टिस, मिल्क वाला टॉपिक प्रैक्टिस वाला है। हाँ ऐसी जो है अपने रूम में भी लगना चाहिए। जो प्रैक्टिस कर, आपकी कॉपी कहाँ है, रूम पे क्या? चले तो बेटा ये जमा जमा मतलब स्पीड से लिखो, फिर आप टाइम हो जाएगा ये तुम्हारे। धीरे धीरे लिखोगे आप डोल निकाल निकाल के तो फिर तो भाई साहब हो गया काम। पशुधन निदेशालय जयपुर, वो अजमेर में या जयपुर में है? हाँ आरती यादव बेटा। मेरे हिसाब से आप 5-5 रुपए की सब्जी ले जाइए, 5 का आलू, 2 का टमाटर। कितने दिन रहते हो तुम? 3 किलो।
किसी आंकड़े तो आए ही नहीं है, फिर हमारे पढ़ने में कंफ्यूजन होगा ना। सावन पाटीदार 21वीं पशु गणना की डेटा जो है बहुत समय लगेगा अभी, ठीक है। तो ये 20वीं का यदि आपको नॉलेज नहीं होगा तो वो 21वीं का फायदा क्या है। और एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो 20वीं के डेटा भी पूछ लेता है। आ गई बात समझ में? हाँ, कई बार तो पागल ऐसे पूछ रहे 2022 के हिसाब से बताओ दूध उत्पादन कितना था। अब चल रहा है 24/25 में एग्जाम होगा आपका, समझ गए क्या? चले आगे। चलो, अरे वो क्या, हमारे वो है ना साडू जी रहते हैं यहाँ पे, तो खाने का। उठ के चले नहीं जाओ ये नाम लेते ही, कई खाने के बड़े शौकीन होते हैं। देखो मुझे याद नहीं है, ये 2021 की वैकेंसी थी, कौन सी थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 18 की थी। बकरियों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, हाँ, पहला स्थान। और इतने अच्छे अच्छे ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती? 34। और अपन ने, आप मानो कि नहीं, आप कभी नोट्स पढ़ना, इतना मतलब वो झलकता है कॉन्फिडेंस जो है, हर चीज का अपन ने पोस्टमार्टम किया अच्छे से, समझ गए? ये मिल्क वाली चीज है, इसमें थोड़ा एफर्ट आपको खुद को लगाना पड़ेगा सर। किस 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 रूप में होता है सर? घी किस रूप में होता है? कणदार। कैसा होता है? कणदार, ग्रेनुलर फॉर्म में। इंग्लिश में ही देते, उसका क्या भरोसा, ग्रेनुलर लिख के। आगे चले, चलो। राजस्थान का कुल पशुधन, खुश बनना सोलंकी। सर 2024 में क्या था क्वेश्चन? अरे 24 में कौन सा वैकेंसी हुई? अच्छा, अभी हाल ही में जो गया था उसमें तो पशु गणना से कहां से था? नहीं था। हेमलता सैनी, हैप्पी राधा अष्टमी सर। हाँ जी बेटा, राधा अष्टमी है आज।
सबसे ज्यादा पशु कहाँ है सर? बाड़मेर में, राजस्थान में। और न्यूनतम जो है सर, लास्ट का मतलब है न्यूनतम, ठीक है। पशुधन धौलपुर में। कौन से पुर में? धौलपुर। लास्ट बार कितनी तुम्हारे गई थी इसके टॉप मीणा? हाँ, 208। 70 क्वेश्चन देख, 70 क्वेश्चन, 60 तो एग्रीकल्चर में तो 55 क्वेश्चन सा आदमी थोड़ो कर लियो रहे, 60 में सीधे चले आगे। और बाकी बचे 40। 40 में हम 20 ही बनूंगे। जीके है 25, 15 हिंदी मान लो, चलो कोई बात नहीं सर, 15। वो तो एफर्ट पे डिपेंड करता है आपके, भाई हिंदी में गलत कम करो, ऐसा नहीं 15 के 15 पूरे चिपका दे, 15 ही गलत, फिर वो जो सही किए वो खराब कर देता कई बार। प्रैक्टिस ही तो है, और क्या है, पूरा बनाए रखना पड़ता है। ओबीसी 220 तो वही है, 2 गुना में होगी। अच्छा 2 गुना में थी आपकी, ये ना 208। अब देखो कितने ही जाएगी, 2-4 जाएगी और क्या। आप कितने थे पिछली बार? कितने थे नंबर तुम्हारे? कितने? 85। हर कितना? अच्छा तुम तो नए हो, अभी फ्रेशर ही हो। उम्र में तो कौन कौन है भैया, एक मीणा जी होंगे, मीणा जी एक्सपीरियंस वाले हैं, बाकी अभी छोटे हो। हाँ कोई बात, एक्सपीरियंस लिया करो इनसे, कभी कई बार पूछा करो। नहीं उसका फर्क तो पड़ता है ना यार। प्रेरणा शेखावत सर, 2 गुना मीनिंग। 2 गुना का मतलब बेटा जितनी पोस्टें हैं उससे डबल पास किए हैं, ठीक है, ये 2 गुना होता है, ठीक है। 2 गुना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, फिर मेन फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। हाँ वो कभी भी आए, फाइनल आती, जितनी पोस्टें हैं उतनी रखते हैं फिर। चले लिखो, जल्दी स्पीड में लिखो बेटा। चलो लिखो लिखो, जल्दी करो बेटा, फिर तुम और कहोगे पीछे रह गए। लोकेश 24 सुपरवाइजिंग प्रमोशन के लिए बीएससी डिग्री जरूरी क्या? हाँ बेटा, क्योंकि वरना 9-10 साल लगते हैं, बाकी जैसे बीएससी की डिग्री वगैरह थोड़ा समय कम लगता है।
हो गया? अलग अलग कलर से लिखोगे तो टाइम लगेगा भैया। 5.53% की वृद्धि। सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। हो गया? ठीक है, लिखो भेड़े। भेड़े भी हो गए? फिर कौन था? राजस्थान नंबर 1 बकरियों में। ये था क्वेश्चन कहां पर? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में। बकरियों का राजस्थान में कौन सा स्थान है? राजस्थान में नहीं, भारत में। अब ऐसे मत पूछना कोई बाड़मेर में कितनी बकरियां हैं, बाड़मेर में भी कौन से गांव में बकरियां हैं, और उसी गांव में कौन सी ढाणी में ज्यादा है। नागौर के वरुण गांव की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध। नागौर का एक गांव है वरुण गांव। हो गया? ठीक। चलो ये लिख लो। नहीं वो थोड़ा हो जाए पीछे तो एक दो इधर उधर कर लेना, एडजस्ट हो गया। लिख लो, ये लिख लो बेटा ऑनलाइन। सर फिर इस क्लास की जगह पर कौन सी क्लास हुआ करी? हो सकता है आपके सैटरडे के बाद हिंदी लग जाए, हो सकता है हॉर्टिकल्चर लग जाए, ठीक है? क्लास में कोई कमी थोड़ी है। ट्वेंटी 28 मत लिखना, 23 है। 23,000। और यहां पर आप मेंशन कर लेना
सर्वाधिक कमी किस पशु में हुई है? तो वो है गधे।